मैं अपनी बात रखता हूँ, लेकिन जो बात सही तरीके से सवाल नहीं उठाते, जिनका काम पत्रकारी तो हम देश समाज का आईना है, लेकिन जब उन्हें ही अगर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, ना करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगता। बात आप समझने की मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि नेता की बात जो है ना, यही पत्रकार हम जनता तक लाए, और जब नेता ऊपर इन्हें मैनेज कर देंगे और हम तक सच्चाई आएगी तो हम क्या समझेंगे? अमीर और गरीब के बीच में और खाई बढ़ती जा रही है। वो इनकम का अलग बात, इनकम का ही मैं बोल रहा हूँ, वही पूछना चाह रहा हूँ। ये बात तो सच है। तो मतलब इसमें कोई अंतर आ रहा है? बहुत ज्यादा अंतर है। मिडिल क्लास थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। जो हमारा पुराना संसद था, जो आजाद भारत के बाद था, तो वो संसद ने ना इस देश को सशक्त बनाया। पुराना संसद क्या परमाणु सशक्त देश बनाया नहीं बनाया था। तो ये बताइए कि फिर ये पुराने संसद से ही तो काम चलाया जा सकता था, और ये जो 20,000 करोड़ है, इसे जनता के विकास कार्य में लगाया है। ये मेरा पॉइंट है। जिसमें एक भी FIR होगी, नहीं समझ रहे, उसको सांसद का चुनाव ही नहीं लड़ाया जाए। ऐसी तो प्रक्रिया होनी चाहिए ना। हाँ। हम जनता भी चाहते हैं। और अगर ये भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि अगर हमने जिसको चुना गया और वो हमारे क्षेत्र का सांसद बन गया, और अगर वो भाग रहा है पार्टी छोड़ के, तो उसकी भी हम जनता को इतना तो कुछ राइट टू रिकॉल। हाँ, जनता को अधिकार होना चाहिए, कभी भी उसको रिकॉल करके और उसे नीचे गिरा दो। अन्ना जी को आप किस तरह से देखते हैं? उसमें हम यही देखते हैं कि हम लगेगा। मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई नेता। अच्छा ठीक है, तुम्हारा आइडियल कोई नहीं है? मेरा आइडियल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे से बड़ा साक्षात्कार कौन हो सकता है? आप रहे थे साथ में। मैंने अन्ना के आंदोलन में किसके विरोध में था? कि आप ही लोग जो मिडिल क्लास हो ना, जो जिस दिन वोटिंग होती है ना, उस दिन आप हॉलीडे मानते हो, आप ही लोग मानते हो। वोट देने नहीं जाते। हलवा तो जो वोटर जाता है उन्हीं के बीच में हम भी पकौड़ी बना के खा के सोते हो। फिर अपनी फैमिली को लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हो, ठीक है ना, वोटिंग के दिन। तो जो देश का असली वोटर है, उनके बीच में हम लोग रहते हैं, हम ही है वो असली वोटर। अच्छा, हमें पता है कि अब जनता जो है ना बदलाव मांगे। एक बात बताओ, आपका बहुत ही इंटरव्यू चल रहा है आजकल ना, देश में छाया हुआ है। ना क्यों? देश मैं नहीं छाया हूँ, और जनता। आप पिछली बार आप मुझसे मिले थे। हाँ। आपने कहा था कि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। तो बताइए, हम जनता हैं, अगर हम सवाल उठा रहे हैं, तो हम अपनी बात तो सत्ता से पूछ रहे हैं ना कि भाई हमारे अच्छे दिन कहाँ है, नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है। तो यही बात कह रहे हैं। तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो उसका हम लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा होना है। कहीं मशीनरी के चक्कर में और तेजा ताजी के चक्कर में, बहुत तेजी से देश को बढ़ाने के चक्कर में मोदी जी ने ऐसा तो नहीं कर दिया कहीं उनके जो उनके लिए कुछ जो सोर्स थे, ना तो उनको पूरा हो पा रहा है, ना वो अपना जीवन यापन सही से कर पा रहे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो आपको लगता है कुछ ऐसे है जो जितनी तेजी करी जा रही है? ये आपने जो बात कही ना, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। वो इसलिए कि जो 2000 अभी के रोड की बात कर रहे हैं ना, बहुत फास्ट बन रहा है। नहीं, जैसे रोड हुए, जैसे एयरपोर्ट हुए, या जैसे देखिए रोड के मामले बना में कोई भी रहा हो, लेकिन जो जैसे जितनी तेजी से ये विकास दिखाया जा रहा है, मेट्रो दिखाई जा रही है, तो ये एक बात तो बताओ, ये उस सामान्य जो लोग हैं, 100 करोड़ जो लोग हैं, जो गांव में जीवन यापन करते हैं, या मजदूर वर्ग है, उससे कोई कनेक्शन इसका है? कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसको कोई फायदा होने वाला है? देखिए रोड का तो फायदा होना चाहिए। अच्छा। मैं समझता हूँ, और मैं इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो अच्छा काम करे उसे अच्छा मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं कि सत्ता के विरोध में मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, लेकिन जो बात सही तरीके से सवाल नहीं उठाते, जिनका काम पत्रकारी तो हम देश समाज का आईना है, लेकिन जब उन्हें ही अगर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, ना करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगता। बात आप समझने की मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि नेता की बात जो है ना, यही पत्रकार हम जनता तक लाए, और जब नेता ऊपर ही इन्हें मैनेज कर देंगे और हम तक सच्चाई नहीं आएगी तो हम क्या समझेंगे कि देश में हो क्या है? जैसे देश में जितनी तेजी से गडकरी जी कह रहे हैं या भाजपा गवर्नमेंट कह रही है, उतनी तेजी से क्या नीचे वाला जो सामान्य वर्ग जो 100 करोड़ से नीचे वाले हैं, वो उसकी या आप बताओ, उसमें भी कुछ उसको भी फायदा हो रहा है इस चीज़ का? इतनी तेजी से देश बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, या उसको फायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ से? जो नीचे वाला वर्ग 100 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी और सड़क की बात करेंगे, किसान मजदूर, उसको हो रहा है कुछ? सड़क हो, हाईवे हो, जैसे विकास हो रहा है, फायदा हो रहा है। हाईवे और सड़क से तो गांव और शहर कनेक्ट होती है। हाँ, लेकिन ये तो सरकार के जो आंकड़े हैं, तो वो तो सरकार के आंकड़े या जितने भी हमारे सर्वे करने वाली एजेंसी है, वो तो सब ये कहती है कि अमीर और गरीब के बीच में और खाई बढ़ती जा रही है। वो इनकम का अलग बात, इनकम का ही मैं बोल रहा हूँ, वही पूछना चाह रहा हूँ। ये बात तो मतलब इसमें कोई अंतर आ रहा है? बहुत ज्यादा अंतर है। मिडिल क्लास थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। अच्छा ठीक है, यही पूछना चाह रहा था कि कहीं ऐसे ना हो देश की आपाधापी या तेजी के चक्कर में वो नीचे वाला जो 100 करोड़ लोग है वो भूखा मर जाए। उन पर बहुत असर है। बहुत असर है। अच्छा, और इस जो महंगाई का जो अब चल रहा है, महंगाई का आप जैसे कोई ये है सेंट्रल मिनिस्टर बना रहे मोदी जी, क्या एक पूरे सांसद जैसे पूरा मिलके जिसका जो काम है
जैसे कितने भी हैं 700 750 के लगभग सांसद हैं, इनमें कोई वो आदमी होना चाहिए था ना जो मैं आपको एक देश बात को- बता दूँ, हाँ सेंट्रल मिनिस्टर की आप बात कर रहे हो, संसद भवन ना, हाँ हाँ नए वाला तो बताइए 20,000 करोड़ रुपया मैंने सुना लगा है। हाँ हाँ? हाँ ये बताइए जो हमारा पुराना संसद था, जो आज़ाद भारत के बाद का, हाँ तो वो संसद ने ना इस देश को सशक्त बनाया, पुराना संसद ठीक है क्या परमाणु सशक्त देश हाँ बनाया नहीं। बनाया था तो ये बताइए कि फिर ये पुराने संसद से ही तो काम चलाया जा सकता था, और ये जो 20,000 करोड़ है इसे जनता के विकास कार्य में लगाया है। हाँ, ये मेरा पॉइंट है। हाँ वो आपने सही कहा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं था, कुछ पुराने वाला संसद सुरक्षित अंग्रेजों जन- के टाइम का था, वो मुगलों के टाइम का बना हुआ था, कभी अंग्रेजों के टाइम का बताते हैं, तो ये उनका आप क्या सोचते हैं? नहीं मैं तो ये सोचता हूँ कि देखो अभी हमारा इतना तो जनता के पास इतना जीवन यापन करने के लिए ही पैसे नहीं है, जबकि 30 करोड़ लोग रोज भूखे एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं, तो ये चीज़ तो मुझे लग रहा है बेफिजूल की इन्होंने खर्चा किया है, ये अभी काम उससे ही चल सकता था। चल सकता था ना। हाँ तो अच्छा एक बात और बताओ कि जैसे ये लोग हैं जो संसद को जो चला रहे हैं या सरकार में जो बैठे लोग हैं, क्या इनका कोई एक ऐसी क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जिससे कि वही आदमी को वही आए और जिसमें एक भी FIR होगी, नहीं समझ रहे, उसको संसदीय का चुनाव ही नहीं लड़ाया जाए, ऐसी तो प्रक्रिया होनी चाहिए ना। हाँ। हाँ हम जनता भी चाहते हैं, और अगर ये भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि अगर हमने जिसको चुना गया और वो हमारे क्षेत्र का सांसद बन ठीक गया और अगर वो भाग रहा है पार्टी छोड़ के, तो उसकी भी हम जनता को इतना तो कुछ राइट टू रिकॉल, हाँ कि जनता को अधिकार होना चाहिए कभी भी उसको रिकॉल करके और उसे नीचे गिरा लो, हाँ ये अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अन्ना हजारे जी आए थे, उन्होंने आंदोलन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का और उसका, तो आप क्या सोच रहे हैं उसमें कि वो आंदोलन जैसे था उस आंदोलन से मैं जुड़ा था। अच्छा रोज जुड़े थे? हाँ जी। अरे भाई रुक जा, तो उसमें क्या अन्ना जी को आप किस तरह से देखते हैं? उसमें हम यही देखते हैं कि हम ठगे गए। ठगे गए ना, तो अब मतलब केजरीवाल जी का के बारे में क्या विचार है? देखिए हम नेता के प्रति कोई विचार नहीं है, कभी भी मैंने कभी भी या मेरे जो मित्र होते हैं जो हमारे आस पड़ोस के, तो हम उनको बार बार कहते हैं किसी नेता को अपना आइडियोलॉजी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नेता गलती करता है। नेता गलती करता है ना, नहीं जैसे उन्होंने आंदोलन किया मेरा था। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई नेता। अच्छा ठीक है, तुम्हारा आइडियल कोई नहीं है? अच्छा मेरा वो आइडियल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा ये धन्यवाद है, वो सब बाबा की देन है वैसे तो। पर एक बात बताओ कि वो जो आंदोलन किया था जिससे केजरीवाल जी निकले थे, तो केजरीवाल जी तो कहते थे मैं कोई भी आंदोलन गाड़ी भी से नहीं तो लूंगा, मोदी मैं सरकार कोई गई। घर भी नहीं लूंगा, मैं कोई यार, ऐसे सुविधा भी नहीं लूंगा, फिर उसका कहीं मेरे से बड़ा साक्षात्कार कौन हो सकता है? आप रहे थे साथ में? मैंने अन्ना के आंदोलन में किसके विरोध में था? अच्छा रियली थे आप यही? यहाँ नहीं, और आजाद मैदान और बीकेसी। ओके ओके, तो आपने तो बहुत आंदोलन कर लिया, आंदोलन जी भी पक्के हो आप? ना ना, क्यों? उस समय मैं नौकरी पे था। अच्छा नौकरी पे नौकरी थे, शाम करने को के आते बाद थे? शाम को जाता था, अच्छा। तो क्योंकि हमें वो बात पसंद आती थी अन्ना की कि जो लोकपाल वाली जो प्रक्रिया थी अच्छा वो पसंद आती थी। लेकिन वो लागू तो हुई हम नहीं, 2 लोकायुक्त साल तो सब लोकपाल मिलके तो जाते थे हाँ। और हम लोग सपोर्ट करके जाते नहीं लोकायुक्त तो लोकपाल तो वो लागू ही नहीं करे इन्होंने गवर्नमेंट थे। ने। इसीलिए तो हमें अब मतलब एलर्जी है उनसे? एलर्जी नहीं, हमें लगता है कि हमें अब कुछ क्या कहोगे? नहीं बड़े अब ये हो। देश को एक बात बड़ी हो गई बताओ, ज़्यादा। देश को कैसे मैसेज पहुंचाया जाए कि देश में भैया ना तो ये देश को आप मैसेज पहुंच चुके हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि हम आप भी बड़े लोग हो, आप भी चुनाव लड़ चुके हो, तो हम जिस गली में जाके बैठते हैं आप नहीं बैठते हो, अच्छा तो हमें पता मैसेज जा रहा है? हाँ, क्योंकि आप ही लोग जो मिडिल क्लास हो ना, हाँ। जो जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन आप हॉलीडे मानते हो, आप ही लोग मानते हो, हाँ, हाँ, वोट देने नहीं जाते? नहीं जाते हो। हलवा और तो वो जो क्या वोटर नाम है? जाता है उन्हीं के बीच में हम भी हैं, और हम पकौड़ी भी बना होते के हैं। खा के सोते हैं? सोते हो, अच्छा। फिर अपनी फैमिली को लेके लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हो, ओहो ठीक है ना, वोटिंग के दिन। हाँ। तो जो देश का असली वोटर है उनके बीच में हम लोग रहते हैं, हम ही हैं वो असली वोटर। अच्छा हाँ। अब कलीम तो भाई हमें पता है हाँ। कि अब जनता जो है ना बदलाव मांगे। नहीं भाई। आप देखो, मैं आदमी का नाम नहीं पूछूंगा, मैं आदमी आप का किस- नाम ही नहीं ले रहा हूँ, आप किस तरह के आदमी को आपके अगला 2024 का प्रधानमंत्री बनवाना चाहते ये हैं? हम बाद में जनता डिसाइड नहीं करेगी। जनता क्यों डिसाइड करेगी? जनता को पता कौन नहीं है? कुछ, जब जनता मेरी को कुछ नहीं पता, जनता कभी भी देखिए, जनता को कुछ नहीं पता, आप- जनता डिसाइड नहीं करती। जनता आप को जो बताओ, आप पता है- अपने व्यू बताओ किस तरह का आदमी सुनिए चाहिए? तो आप भी पत्रकार बन रहे हाँ, हाँ। हो, सुनिए तो हाँ, जनता का व्यू छोड़ दीजिए, जनता नहीं जानती। जनता कभी भी हाँ। जिस दिन वोटिंग हो गई ना हाँ, उस दिन तक भी नहीं बताती है मैं किसी वोट करना है, मैं भी जनता हूँ। जनता से नहीं पूछना, आपसे पूछना आप किस तरह का चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे आपको शिक्षा फिजिक्स स्वास्थ्य, का टीचर चाहिए हाँ, मैं ये उसमें, या उसमें हिंदी का प्रोफेसर चाहिए, या आपको मैथमेटिकल वाला आप तो चाहिए, सुनेंगे तो बताओ। या सिविल इंजीनियर चाहिए जो रेवेन्यू देखिए, कलेक्शन करता है और उसको जो बनाता सत्ता में है। आए, जो भी प्रधानमंत्री बने या कोई भी सत्ता में आए, हाँ, ऐसा है जो हम जनता की बात करें, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, और जिस दिन ये काम उस ऊपर होने लग गया ना
तो ये देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगेगा सर, मैं बार बार